Today I'm taking you to the Scotland of Asia. Any guesses which place is this? आप सभी का स्वागत है वागमन में। और यहाँ आने के बाद हमारी ये जो बस है वो फंस गई है, बिकॉज़ ये जो रास्ता है वो बहुत छोटा है और यहाँ से आप नहीं जा सकते हो, इसलिए हमको ऐसे रेडी होना पड़ा है क्योंकि यहाँ पे बारिश भी बहुत है। केरला में ऑलरेडी इतनी अच्छा लगता है जब बारिश के टाइम में हम ट्रैवल करते हैं, और वागमन जैसी जगह पे अगर आप जा रहे हो इस समय तो इट्स हेवन। और पीछे का व्यू काफ़ी अच्छा है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ का व्यू जो है वो बहुत अच्छा है। अगर आपको असली एडवेंचर करना है ना तो आपको ऐसे व्यूज़ देखने के लिए थोड़ा सा मेहनत करनी होगी। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो बस है उसमें 45 पीपल हैं और वो 45 पीपल को जाना है 5 किलोमीटर इनसाइड, जहाँ पे हमारा रिजॉर्ट है, और हम वहाँ पे जा नहीं सकते हैं बिकॉज वॉकिंग डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो one side I'm saying like you should be adventurous, but on the other side of mine I know only how much hard it is to go on such travel and just do the adventure, but it's really worth it. होटल बुक करें और आपके साथ ज़्यादा लोग हों तो ऐसी जगह बुक करें जहाँ पे आपका व्हीकल अंदर जा सके। नाउ वी ऑल आर स्टक। बात ऐसी हो जाती है कि जब हम किसी बड़े व्हीकल से आते हैं ना तो ऐसे बड़े व्हीकल जो हैं ऐसी पहाड़ी जगहों पे नहीं जा पाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपको जाना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको ये बता सकती हूँ, अगर आप एडवेंचर माइंडसेट से जाते हो ना तो फिर सब कुछ बहुत अच्छा है। तो मैं आ चुकी हूँ वागमन में, और वागमन में जो हमारा रिजॉर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस प्लेस पे है। आप देख सकते हो ये व्यू है यहाँ पे, और ये हमारे रूम्स हैं। सो वागमन जैसी जगह पर रुकने का असली मज़ा जो आता है ना वो ऐसी जगह पर ही आता है। ये मतलब एक कॉटेजेस हैं, आप यहाँ के सामने ही देखो तो इतना प्यारा व्यू है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे रुकने के बाद। अगर आप भी वागमन जैसी प्लेस का प्लान कर रहे हो ना तो ऐसी ही जगह चूज। सारे रूम्स गर्ल्स के लिए बुक किए गए हैं और व्यू तो काफ़ी सुंदर है बट बहुत बारिश हो रही है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। मैंने तो अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ऐसी जगह देखी है। केरला वालों के लिए नॉर्मल हो सकती है, बट फॉर मी इट्स सीरियसली सो मच गुड। मतलब ऐसे स्टेयर्स जो आपको हेवन दिखाएं वो ये स्टेयर्स हैं। आप देखो कितना खूबसूरत व्यू है। और केरला में अगर आप एडवेंचर के लिए आने के लिए सोच रहे हो तो पूरा एडवेंचर के माइंडसेट के साथ आइएगा, क्योंकि इस रिजॉर्ट पे पहुंचने के लिए हमें जो मेहनत करनी पड़ी है बैग्स लेके चलना, तो आपके पास अम्ब्रेला होना चाहिए, रेनकोट फॉर श्योर होना चाहिए, और काम की सारी चीज़ें होनी चाहिए आपके पास। और व्यू तो बहुत अच्छा है। ये हमारे रूम्स हैं यहाँ पर, और ये आपका टी एरिया है। अब तो मुझे टी ही चाहिए बिकॉज वी आर सो मच टायर्ड। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग खा रहे हैं केरला का ब्रेकफास्ट। कैन एनीवन प्लीज हेल्प मी इन टेलिंग व्हाट इज इट? Appam, vegetable korma. So this is something like dosha, but the middle part is so much spongy over here, whereas dosha has total flat surface. And this curry is really tasty. This is, what is the name of this curry? Stew. This is my one of the favorite because it is made with coconut milk, and we are having some wanderers from down. They are coming after seeing the Mount Everest. I suddenly saw them coming down. रिजॉर्ट के पास में ही एक ऐसी जगह थी जहाँ बहुत सारे टाइप्स के एनिमल्स थे, तो मैंने पहली बार ये सारे एनिमल देखे। अच्छा, मुझे नेम किसी भी का नहीं पता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए अगर कोई आपको समझ में आए तो। मतलब यहाँ पे वो सारी चीज़ें जिससे किसी भी इंसान का मन लग सकता है। मैं तो अकेली यहाँ पे आराम से रह सकती हूँ। और सबसे अच्छी बात, यहाँ मैं आ गई हूँ ऊपर। ये बॉयज़ के रूम्स हैं लेफ़्ट और राइट साइड में, और बीच में है ऊनाल। आई थिंक मैं मलयालम सही बोल रही हूँ। तो जो स्विंग होता है उसको मलयालम में बोलते हैं ऊनाल, जिस पे हम तीनों लड़कियाँ बहुत मज़े कर रही हैं। क्या मैं सही बोल रही हूँ? During night we had some programs and we danced a lot. गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम हैं वागमन की चिलिंग कोल्ड में, और यहाँ पे आप देख सकते हो कितना ज़्यादा फॉग है। इसमें कैमरे में फैच नहीं हो पाएगा, पर ये जो एरिया है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉग है। और मैं रात को बहुत लेट सोई थी क्योंकि हम लोग यहाँ पे हमारी जो कंपनी है उसके सेलिब्रेशन के लिए आए हैं, और सेलिब्रेशन काफ़ी लेट तक चला था। काफ़ी ठंड हो गई थी तो सब लोग बहुत लेट सोए थे। स्पेसिफिकली मैं तो फिर भी 12 o'clock पर सो गई थी। बाकी जितने भी मलयाली हैं
आप जानते हो अगर पार्टी चल रही है तो फिर वो कितने बजे सोएंगे तो आप सभी जानते हो। तो इसलिए सब लोग सो रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों के रूम्स हैं, तो हर रूम में ये गर्ल्स के लिए अलॉट किए गए हैं, तो सब लोग सो रहे हैं, सिर्फ अकेली मैं उठी हूँ अभी, क्योंकि मुझे ये जो वेदर है इसको एक्सपीरियंस करना था। सीरियसली मैंने पहले मूनार देखा था, मैं कभी वागमन नहीं आई थी, पर जब फर्स्ट टाइम आज मैं आई हूँ यहाँ पर, बहुत खूबसूरत जगह है। और सबसे अच्छी बात है कि एर्नाकुलम के बहुत ज़्यादा पास में है। सो चिलिंग कोल्ड ओवर हियर राइट नाउ। और मैंने सुना था, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, वो लोग लास्ट ईयर थोड़ा समर के टाइम आए थे, तो बता रहे थे कि यहाँ पे इतना अच्छा नहीं लगेगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि आप गलत मौसम में आ रहे हो। तो केरला में आने के लिए आपको राइट टाइम पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप वायनाड जाना चाहते हो तो समर टाइम में जाना बिल्कुल यूज़लेस है, लेकिन अगर आप प्लान करते हो जाने के लिए, फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग दिसंबर, जनवरी, सेम लाइक दैट फॉर मूनार एंड इवन फॉर वागमन, such a blessing. And now you can see me here. I am having a very good time. मैं जा रही हूँ वहाँ पर। वहाँ से क्या है, वॉच टावर है, ऊपर बॉयज़ रह रहे हैं, इससे भी ऊपर तो वहाँ से भी व्यू काफ़ी अच्छा आता है। लेकिन मैं अभी सुबह सुबह नहीं जा रही हूँ किसी को डिस्टर्ब करने, मैं यहीं से एंजॉय करती हूँ। कोशिश करती हूँ मैं गर्ल्स को भी जगा के देखती हूँ, बिकॉज दे ऑल स्लेप्ट वेरी लेट। आई डो नॉट नो इन विच रूम विच गर्ल इज स्लीपिंग। लेट मी ट्राई। परेशान हो चुके हैं क्योंकि मैं सबको जगाने जा रही हूँ, सबको धीरे धीरे करके जगा रही हूँ। अब मैं और भी गर्ल्स को जगाती हूँ। पार्वती, ऐश्वर्या, पार्वती, ऐश्वर्या, दृश्या, वेक अप। Come, let's go see the sunrise. You wake up fast. We'll sleep again. Come, you came for this only. Come, you again go to sleep then. केरला में कुछ ऐसी जगह है जहाँ से आप बादलों को बनते हुए देख सकते हो, और जहाँ मैं खड़ी हूँ वो उन जगहों में से एक है। ऐसा शायद मैंने सुना है कि सुबह सुबह अगर रोज़ ऐसा व्यू मिल जाए तो मज़ा आ जाए। All thanks to the people who have done all such arrangements to showcase us the beauty of Kerala. तो मैंने जैसे कि आपको बताया ही था कि केरला एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको एक ही टाइम पे सारे मौसम देखने को मिल सकते हैं। अगर आप अभी इस समय पालक्काड जाते हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ी सी गर्मी मिलेगी, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि थोड़ा रेनी सीज़न चल रहा है ना, ये हमारा मानसून टाइम है केरला का, तो मानसून टाइम में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, अच्छा मौसम रहता है। बट फिर भी वहाँ पर आपको थोड़ी गर्मी मिलेगी, वेयर एज त्रिशूर वगैरह में भी हल्की हल्की गर्मी, बट बारिश हो रही है। पर जैसे जैसे आप एर्नाकुलम आओगे थोड़ा ठंडक है, बारिश है, और उससे आगे अगर आप मूनार, वायनाड और वागमन आते हो तो आपको ऐसा व्यू और ऐसे आपको जैकेट्स पहनने पड़ेंगे और वेदर काफ़ी कोल्ड मिलेगा। मैं आपको आज यहाँ के एक्सपीरियंस के साथ एक टिप दूँगी दैट अगर आप प्लेसेस आ रहे हो जैसे कि वागमन, वायनाड या किसी भी पहाड़ी जगह जा रहे हो, कोशिश करो कि वहाँ कुछ ऐसी जगह आप स्टे कर सको जहाँ से आपको लोकल टच मिले। तो आप जैसे कि यहाँ देख सकते हो, ये कॉटेजेस हैं स्मॉल स्मॉल, जो मतलब आप कह सकते हो कि 2 पीपल ऑक्यूपाई कर सकते हैं, इतनी स्पेस है इनमें। मैं आपको अभी अंदर से भी दिखाऊंगी। तो इन कॉटेजेस में आप देख सकते हो ऊपर इन्होंने एक वॉच टावर दे रखा है जहाँ से आप ये जो व्यू है ये पूरा व्यू एंजॉय कर सकते हो। तो सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि रात में मतलब आप ये कुछ दिखेगा तो नहीं, पर थोड़ी थोड़ी लाइट दिखेगी आपको, और सुबह उठने के बाद जो व्यू दिखेगा वो तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कह सकते हैं आप। लेकिन
क्योंकि जो कॉटेज है ये जहाँ पे मैं रुकी हुई हूँ, मैं आपको इसकी डिटेल शेयर करूँगी। ये अभी अभी नया है और अभी बन रहा है, तो बनने की वजह से जो अभी रोड्स वगैरह हैं वो कंस्ट्रक्टेड नहीं है, जिसकी वजह से आपको आने जाने के लिए बहुत सारा वेट लूज़ करना पड़ेगा। ओनली फॉर नाउ आई गेस, बिकॉज अभी कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है। विद इन 1 मंथ दिस विल बी रेडी। और ये जो कॉटेज है वो सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं है, ऊपर भी यहाँ से तो नहीं दिख सकता बिकॉज ग्रास बहुत है। तो ये जो इन्होंने प्रॉपर्टी है, ये ऊपर भी इनकी पूरी प्रॉपर्टी है। मैं आपको वो भी पूरा दिखाऊंगी कि कैसे इन्होंने अपना जो अरेंजमेंट है रहने का वो कर रखा है। तो अगर आप पूरी प्लेस भी बुक करना चाहते हो तो इट्स बेस्ट।